नमस्कार, सत श्रीकाल, आदाब, केम छो, जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम है आशु। कैसे हैं आप सब? आधी रात और मैं जाग रहा हूँ इस समय। टुडे इज़ माई बर्थडे एक्चुअली एंड आई एम सेलिब्रेटिंग अलोन हियर। आई एम नॉट ए पार्टी पर्सन, मैं कहीं जाता नहीं हूँ बाहर। मैं अकेले सेलिब्रेट करता हूँ चीज़ों को। सो ऐसे में बैठा हुआ था, कुछ देख रहा था। एक्चुअली मैं कुछ अपने सब्सक्राइबर हैं जो जिनके कमेंट पढ़ रहा था। वो कुछ जॉब के बारे में मुझसे पूछ रहे थे। सो आई थॉट कि मैं जो बर्थडे पर बेस्ट गिफ्ट दे सकता हूँ अपनी तरफ से वो ये है कि मैं कुछ इन्फॉर्मेशन ही पास कर दूँ, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास देने के लिए अभी कुछ भी नहीं है। खैर, एक सब्सक्राइबर है मेरे, उनका नाम है लक्की गर्ल करके, और मैंने एक पिछली वीडियो डाली थी, उन्होंने उस पर कमेंट किया था। ओके, आई विल रीड अबाउट इट। क्या कमेंट था वो, कहाँ गायब हो गया लकी गर्ल? हाँ, उन्होंने लिखा था कि रियली सो हेल्पफुल बट BGM रनिंग so not clear, but I had lost so many amount and my time for entering into this field from 19 years to 25, paying for consultant and joined 6 in interview. Now I'm 26. All are saying you wasted your life, you choose other career means you will succeed. See, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि हमने एक कैरियर अभी चूज़ कर लिया तो हमारी लाइफ जो है वेस्ट हो गई है, ख़राब हो गई है, या उसमें बहुत सारी चीज़ें हमारे पास हमारे हाथ में नहीं है। ऐसा नहीं होता है एक्चुअली। हम लोग सोचते हैं ऐसा, पर ऐसा होता नहीं है। डेस्टिनी से ज़्यादा कुछ नहीं होता है। डेस्टिनी जहाँ आपको लेकर के जाती है, आपको कोई नहीं रोक सकता वहाँ जाने के लिए, क्योंकि हम सब ह्यूमन बीइंग हैं और हमारे हाथ में चीज़ें कंट्रोल करने के लिए कोई कंट्रोल रिमोट नहीं है। कि आई विल टेल यू माई एक्सपीरियंस, जो मेरा अनुभव है। ये लकी गर्ल स्पेशली मैं आपके लिए बना रहा हूँ, बिकॉज आपने उसमें ऐसा कमेंट किया है कि यू वेस्टेड योर मनी, यू वेस्टेड योर टाइम, यू आर आई थिंक 26 years old. When I joined aviation industry in 2009 back years, I was zero nil but सन्नाटे in aviation industry. I never thought that I will join aviation industry. दूर दूर तक मेरा कहीं एविएशन से कोई लेना देना नहीं था. So one day when I was living with my friend in Delhi, then we saw a cutting in a newspaper and he told me that bhai, there is an interview in Palam, there is a company, the name of the company was Livewell Aviation Private Limited, and they were hiring for the ground staff in aviation industry. So I was like, ground staff ही क्या होता है? I was no knowledge about that particular term ground staff. So मैंने कहा यार मुझे तो पता ही नहीं है, what will I do, because I do not have any knowledge about this particular term. So he said चलो let's see यार, we will face the interview, maybe you will get the selection. So उन्होंने मुझे कहा और मैं चला गया इंटरव्यू देने। वो भी मेरे साथ गए थे। मैं आपको अपना अनुभव बता रहा हूँ। तो मेरा सिलेक्शन हो गया था, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था। आप सोचिए, मैं जाना नहीं चाहता था एविएशन में, वो इंसान जाना चाहता था, उस इंसान का सिलेक्शन नहीं हुआ और आज तक वो एविएशन इंडस्ट्री में नहीं है। मैं एविएशन में आना नहीं चाहता था, मेरा सिलेक्शन एविएशन में हो गया। तो कुछ चीज़ें वो जो ऊपर ईश्वर बैठा हुआ है उसकी लिखित होती हैं, आप उनको नहीं टाल सकते हो, आप उनको उनके अगेंस्ट नहीं जा सकते हो। आप कोशिश कर सकते हो, आप हाथ पैर मार सकते हो अपनी तरफ से। हाँ भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैंने भी कोशिश की। मुझे 13 साल हो गए आज की डेट में, और लिटरली मैं डेली सोचता हूँ कि यार शुड आई गिव अप, शुड आई लीव दिस कंपनी, शुड आई लीव माई जॉब। क्या मैंने कोई गलत कैरियर तो जॉब चुन नहीं लिया है? पर जो डेस्टिनी होती है वो होती है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। मेरी जॉब के साथ साथ मेरी स्टडी भी चल रही है। मैं जिस पर काम कर रहा हूँ उसमें मुझे थोड़ा और समय लगेगा। जब मैं कंप्लीट कर लूँगा उसको तो शायद मैं उस पर बेहतर तरीके से बात कर सकता हूँ आप लोगों से। मैं आपकी जगह थोड़ी तबीयत नासाज है मेरी, करीब 1 हफ्ते से फीवर, कफ, बहुत सारी चीज़ें हो गई थी। पर फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा आपसे कि अगर आप सर्विस इंडस्ट्री में आ रहे हो, एविएशन इंडस्ट्री में आ रहे हो स्पेशली,
तो वाइट कॉलर जॉब तो है ही. लॉट ऑफ द पीपल थिंक दैट दिस इज़ ए वाइट कॉलर जॉब. टाई पहनेंगे, सूट पहनेंगे एंड वी विल गिव द सर्विस टू द कस्टमर, पैसेंजर्स. एग्री, अंडरस्टैंड, ये सब चीज़ें मैं अंडरस्टैंड करता हूँ. बट हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, प्लस नेगेटिव, और उसके नेगेटिव पहलू भी बहुत हैं. समटाइम्स आपको ऐसा फील होगा कि मैं शायद एक ऐसी जगह फंस गया हूँ जहाँ पर मुझे निकलने का कोई तरीका नज़र नहीं आ रहा है. मुझे याद है, अभी मैं 2 महीने पहले की बात है, कुछ फ़्लाइटें वहाँ पर देख रहा था दिल्ली एयरपोर्ट पे, और वेदर की वजह से इतनी फ़्लाइट कैंसिलेशन थी कि मैं फ़्लाइट कर रहा हूँ और मुझे पता लग रहा है कि ये कैंसिल हो गई, ये कैंसिल हो गई, ये कैंसिल हो गई, ये कैंसिल हो गई. इस तरह से लाइन से फ़्लाइटें कैंसिल हो रही थी और मेरे सामने करीब 5,000 लगभग पैसेंजर खड़े होंगे और मैं वहाँ उस गेट पे एज ए ग्राउंड स्टाफ सीनियर मैं अकेला वहाँ पे खड़ा हुआ हूँ. और हर तरफ से 5,000 लोग अलग अलग तरीके से अलग अलग चीज़ें मुझे पूछ रहे हैं, अलग अलग बातें मुझे बोल रहे हैं, अलग अलग जो भी उनके मन में आ रहा था उसमें फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, वो सब मेरे ऊपर निकल रहा था. एंड आई वाज लाइक शिवरिंग. और मैंने उस समय सोचा कि नहीं यार, मैं इस लायक, मैं ये डिज़र्व नहीं करता हूँ, ये कंडीशन में डिज़र्व नहीं करता हूँ कि 5,000 लोगों में से 2,000 लोग आपको एक साथ गालियाँ दे रहे हो और जितनी भी उनकी भड़ास थी वो मेरे ऊपर निकाल रहे थे. पर फिर भी उस सिचुएशन को मैं रात जब से ड्यूटी स्टार्ट की थी और जब तक मैं ड्यूटी पर था तब तक मैं उस सिचुएशन को फेस करता रहा, तब तक मैं उन सब चीज़ों को झेलता रहा, देखता रहा. मैंने क्या, अगले दिन मैंने सोचा कि मैं अब नहीं झेल पाऊँगा इसको, मैं यहाँ से रिज़ाइन देता हूँ, चला जाता हूँ, बहुत हो गया अभी. पर फिर भी पता नहीं कहाँ से एक अंदर से विल पावर आई कि नहीं यार, रिज़ाइन नहीं देना है, चलते हैं, देखते हैं कब तक होता है चीज़ें. अभी रिसेंटली लास्ट वीक मैं एक फ़्लाइट कर रहा था एंड विदाउट टेकिंग द इंस्टीट्यूट नेम, बहुत सारे बच्चे, करीब 185 बच्चे अराउंड उस फ्लाइट से ट्रैवल कर रहे थे उस इंस्टीट्यूट के. मैं उसका नाम यहाँ कोट नहीं कर रहा हूँ. और मैं उन बच्चों को देख रहा हूँ और फिर उस मैनेजमेंट के स्टाफ को देख रहा हूँ जिन्होंने उनको पढ़ाया, जिन्होंने उनसे लाखों की फ़ीस ली है. दिल्ली में इंस्टीट्यूट है, बहुत सारी ब्रांचेस उसकी भारत के अलग अलग हिस्सों में खुली हुई हैं. मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगा कि इंस्टीट्यूट आपको थोड़ा सा शार्प कर सकते हैं, थोड़ा सा आपकी पर्सनैलिटी में सुधार कर सकते हैं, थोड़ा सा आपकी इंग्लिश लैंग्वेज पे काम कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपकी बेहतर कर सकते हैं. पर फेस आप ही को करना होगा इंटरव्यू. अगर आप इंटरव्यू फेस करने जा रहे हो तो मैं आज की डेट में किसी को एडवाइज़ नहीं करता हूँ कि भाई तुम किसी इंस्टीट्यूट में चले जाओ, वहाँ पे पैसे दे दो, वहाँ पर उनसे जाके मिल लो. मैं सजेस्ट करता हूँ केवल वर्क ऑन योर सेल्फ ओनली, अपने ऊपर काम करो. कोई भी एक एक्स्ट्रा लैंग्वेज सीखने की कोशिश करो, इंग्लिश हिंदी के अलावा जर्मन एंड रशियन एंड आप अरबिक भी सीख सकते हैं. अरबिक में बहुत स्कोप है. अरबिक में अरब में सैलरी भी अच्छी देते हैं, वो टैक्स फ्री सैलरी होती है, तो वहाँ भी आप सीख सकते हैं उसको. तो अपने ऊपर काम करो, अपनी स्किल्स पे काम करो, अपनी प्रोडक्ट नॉलेज के ऊपर काम करो. जो लोग भी काम कर रहे हैं आज की डेट में, मुझे ऐसा लगता है कि जो एविएशन में काम कर रहे हैं अभी करंट सिनेरियो में, जिनको अनुभव हो गया 15 साल 20 साल, उनके पास तो कोई ऑप्शन है भी नहीं अभी छोड़ने का उनको. लेकिन जो लोग आ रहे हैं, जो लोग कैरियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए प्लस पॉइंट ये चीज़ें बता रहा हूँ कि अब भारत के छोटे छोटे हिस्सों में एयरपोर्ट बन रहे हैं. उन एयरपोर्ट पे अभी फ्लाइंग स्टार्ट होने वाली है. तो जैसे आपको याद होगा 2009 या 2010 में ऐसा हुआ था कि बीटेक एमबीए की एक बूम आई थी. तो आने वाले टाइम में, इन माय व्यू, जैसा मैं सोच रहा हूँ, अगर मेरी सोच ये सही निकली तो आने वाले 5-6 सालों में या 10 सालों में देख लेना, भारत की जो एविएशन इंडस्ट्री है वो वर्ल्ड की सबसे टॉप क्लास इंडस्ट्री बनने वाली है. क्योंकि इतना काम हो रहा है, इतनी चीज़ें हमारे आसपास हो रही हैं चारों तरफ, कि आगे जा कर के आपको बहुत सारा बेनिफिट उसमें मिलने वाला है. एक चीज़ और कहना चाहूँगा जो मैंने अनुभव, ये इसमें कोई मैं इंटरव्यू नहीं बता रहा हूँ आपको कि मैं किसी पर्टिकुलर इंटरव्यू के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ. मैं केवल आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर आप एविएशन इंडस्ट्री में आ रहे हो, अगर आप सर्विस इंडस्ट्री में आ रहे हो, अगर आप एयरपोर्ट पे जॉब करना चाहते हो, तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा. आपके अंदर ठहराव होना चाहिए, आपको ठहराव लाना पड़ेगा अपने अंदर. बिकॉज़ आप एक ऐसे एरिया में काम कर रहे हो जहाँ पर दुनिया भर के लोगों से आपको मिलना है
और किस वक्त पे आपको किस इंसान से किस तरीके से पाला पड़ जाएगा अनएक्सपेक्टेड है। आपको नहीं पता है, आपको नहीं पता है कि आप अगले चंद मिनटों में किस सिचुएशन में फंसने वाले हो। आपको नहीं पता कि अगले 1 घंटे में कौन सी फ़्लाइट डिले होने वाली है, कौन सी कैंसिलेशन होने वाली है, क्या होने वाला है। आपको नहीं पता वेदर कंडीशन कैसी होने वाली है कुछ समय बाद। तो हर तरीके से आपको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, ठहराव रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। और आपको लगता है कि आप किसी का बर्दाश्त नहीं कर सकते हो, किसी को सुन नहीं सकते हो, या चीज़ें आपको बड़ी हर्ट कर जाती हैं, तो मुझे नहीं लगता कि मैं आपको रिकमेंडेशन दूंगा कि भाई एविएशन इंडस्ट्री में आओ। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ कि जो बड़े अक्खड़ हैं, जो जिनके अंदर एक एरोगेंस वाला बिहेव है, और उनको चीज़ें ना पसंद होती हैं, वो पसंद नहीं करते हैं, और चीज़ें अपार्ट हो जाती हैं एक दूसरे से, हैंडल नहीं हो पाती सिचुएशन कभी कभी। तो अगर ऐसा सोचते हो तो प्लीज़ मत आना। अदरवाइज़ अगर कैरियर वाइज देखें तो बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, मोस्ट वेलकम, आप आइए। समय समय आपका प्रमोशन भी होगा, वेदर आप ग्राउंड स्टाफ में हैं, आप कैबिन क्रू हैं, आप कैप्टन हैं। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि सोशली इनएक्टिव हो जाओगे आप। हर कोई यूट्यूब पर आपकी बहुत सारी वीडियो अगर आप देखोगे ना तो बड़ा अच्छा आपको बताते हैं उसमें, लेकिन मुझे 13 साल का अनुभव है और मुझे नहीं लगता कि मुझसे बेहतर आपको कोई इस चीज़ के मामले में गाइड कर सकता है, कोई फ्रेशर आकर के, या कोई इंस्टीट्यूट आपको सिखा सकता है सब चीज़ें। सोशली इनएक्टिव हो जाओगे, लोगों से कट जाओगे, क्योंकि टाइम बहुत कम मिल पाता है। शिफ्टों में काम होता है, मॉर्निंग, आफ्टरनून, नाइट, जर्नल, ऑपरेशन के हिसाब से। सुबह 4 बजे फ़्लाइट है तो 3 बजे आ गए हो, 2 बजे फ़्लाइट है तो 12 बजे आ गए हो। तो बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस भी आपको करनी पड़ेंगी, वेदर यू आर ए कैप्टन, कैबिन क्रू, ग्राउंड स्टाफ, तीनों में मान के चलो। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि मैं जितने भी मेरे दोस्त हैं पुराने, आज से करीब 12-13 साल पुराने, तो ये मत सोच के आना कि वो हमेशा के लिए रहने वाले। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है, नहीं रह पाते हैं, सब अपनी अपनी ज़िंदगी में बिजी हैं, सब अपने अपने तरीके से लगे हुए। ये सब मेरे अनुभव है एविएशन में जो मैंने सीखे हैं, और शायद आपको भी सेम होंगे अनुभव कुछ समय बाद जा करके, अगर आप किसी भी इंडस्ट्री में ज्वाइन करते, चाहे यहाँ हो चाहे वहाँ हो। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग वीडियो के अंत में, कि किसी के अच्छे दोस्त बनना, किसी से दोस्ती रखना और उसके अच्छे दोस्त बनना ज़रूरी है, देना ज़रूरी है, रिश्तों में देना अपनी तरफ से। और कभी किसी के साथ हो जुड़े हुए, वेदर यू आर इन रिलेशनशिप हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, हस्बैंड वाइफ, मित्र दोस्त, नेवर चीट, नेवर यूज़ एनीथिंग ऑब्जेक्टिफिकेशन की तरह यूज़ मत करना है किसी को, कि आपने किसी को यूज़ किया उसके बाद उस रिश्ते से आपको कोई मतलब नहीं रहा है। रिश्तों में सच्चाई रखना और सच बोलना कोशिश करना। ये और बता दूँ, ये वीडियो एविएशन के बारे में नहीं है। मुझे केवल एक लड़की ने एक मैसेज किया था, कमेंट, और मैं चाहता था कि उसको ये सब चीज़ें समझाऊँ, उसको बताऊँ कि जिस विषय के बारे में तुम सोच रही हो वो इतना भी नहीं है कि तुमने स्पॉइल कर लिया है, चीज़ें ख़राब हो गई हैं। तुम्हें नहीं पता कि डेस्टिनी तुम्हें कहाँ लेके जाएगी। मेरी डेस्टिनी मुझे कहाँ लेके जाएगी मुझे नहीं पता है। सो जस्ट बी पॉजिटिव, हिम्मत मत मारो, भरोसा रखो। एंड वंस अगेन कि आज मेरा बर्थडे है, अगर आपको विश करना है तो मुझे विश कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस लव एंड सपोर्ट। जिन्होंने भी कमेंट किया है, मैं कोशिश करता हूँ कि उनका सबका जवाब दूँ, और अगर नहीं दे पाता तो उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।